सिट डाउन प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता रहा तो हमारी गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकती। सच कहत है रंजन बाबू। देखिए, हमें एक दूसरे को बदनाम करना है और हुकूमत करना है। वो कैसे? फिरका वाराना लड़ाई करवा दो। लोग लड़ेंगे मरेंगे तो फिर जाकर उनसे हमदर्दी जताओ। पब्लिक को हमेशा उलझा कर रखो। वाह रंजन बाबू का दिमाग पाया है। अगर लोग आराम से रहेंगे तो हमारे बारे में कौन सोचे थे? हमारा तो आराम हराम हो जावे। देखिए, इस तरह दंगे फसाद करवाने से हुकूमत नहीं बनती। ऐसे तो सिर्फ मासूम लोगों की जानें ही जाएंगी। मैडम, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ किसी की जान का नहीं, कुर्सी का सवाल है। धीरज रखिए। इस कुर्सी पर आप ही विराजमान होंगी। जो कुर्सी लाशों की ढेर पर रखी जाए, ऐसी कुर्सी पर बैठने से तो बेहतर है कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूं। इसके लिए ऐसा करना जरूरी है और ऐसे ही लोग नेता बनते हैं। हाँ, वैसे हमारा कोई मजहब, धर्म या जात नहीं। तुम जैसे पुलिस वाले पब्लिक की कम हमारी खिदमत ज्यादा करते हैं। देर किस बात की? लगा दो फिर आग। नूर भाई नमस्कार। आदाब आदाब। कैसे हो श्रीराम भाई? और आइए अनवर भाई आइए। कैसे हो? अनवर भाई, मेरे बेटे की शादी है, आप जरूर आना। मैं मेहमानों का स्वागत करूंगा। भारतीयों को देखना तुम्हारा काम है। क्यों नहीं श्रीराम भाई, मैंने कभी इनकार किया है? अरे अरे अनवर भाई, देखो देखो टीवी पर क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। आदाब, नमस्कार। न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। मुल्क में जगह जगह बम ब्लास्ट से सारा मुल्क दहल गया। लोगों में दहशत फैल गई है और इस ब्लास्ट में कई लोग मारे गए और बड़ी तादाद में जख्मी हुए। मरने वालों में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। इन ब्लास्ट से फिरका वाराना तशद्दुद को हवा दी जा रही है और क़ियास किया जा रहा है कि इसमें किसी जमात का हाथ है। तहकीक हनूज़ जारी है। मुल्क के सियासतदानों ने अपने अपने शहरों में मरने वालों और जख्मियों की इमदाद का तयक़ुन दिया और कहा गया कि कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी जिन्होंने इंसानियत को खून के आंसू रुलाए। अनवर भाई, मैं चलता हूँ, मुझे घर की तरफ जाना होगा। नहीं नहीं श्रीराम भाई, उधर से नहीं, इधर से जाइए, बेहतर होगा। अनवर भाई, अगर कोई खतरा महसूस हो तो भाभी और बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना। पहले घर पहुंचो, उधर कोई खतरा हो तो मेरे घर आ जाना। अनवर भाई, बच्चों को बाहर निकलने मत देना। ठीक है अनवर भाई, चलता हूँ। न्यूज़ टीवी से कैमरामैन चेतन के साथ मैं वसीम सिद्दीकी। आइए जानते हैं फिरका फसादात के बारे में एक आम आदमी की क्या राय है। अमन के बारे में मेरा बहुत नेक ख्याल है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और जो है ना हर वक्त अमन शांति कायम रखना चाहिए और हर को हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए और आवाम चाहती यही है कि मिलजुल कर रहना।
नाज़रीन, जब से हम एक आम आदमी के ख्यालात के बारे में जान रहे थे, अब देखते हैं कि इस बारे में बड़े लोगों का क्या ख्याल है, मालूम करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमको एक और सेकुलर होना चाहिए। क्या हम भूल गए कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर क़ुरबानियाँ दी? क्या हम वो दिन भी भूल गए कि ईद और त्यौहार हम एक दूसरे से गले मिलकर मनाया करते थे? अगर मौजूदा हालात में मुल्क में अगर यूं ही फ़िरक़ा वाराना माहौल बरकरार रहा तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आप बताइए, फ़िरक़ा लड़ाई क्या है और एक आम आदमी से किस तरह मुतासिर होता है? साहब देखिए, मैं आम आदमी हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ और ये कभी भी हैदराबाद बंद कुछ भी बंद जो है, हिंदू भाया भी अपने ही छे, मुसलमाना भी भाया अपने ही छे, सब अपने ही छे। ये खाली पीली लड़ाइयाँ कर लेके हम गरीबों का परेशानियाँ हो रहे और हम लोग डेली कमाना है, खाना है, कैसा करना? गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे रही। किससे जाना, किससे फरियाद करना? आप लोगों से नहीं तो किससे बोलना? भैया, हिंदू भी हमारे भाई है, मुसलमान भी हमारे भाई है। मैं सबसे आप लोगों से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आपस में मिलकर रहे और चैन और अमन से रहे। भैया आप बताइए, ये फ़िरक़ा वाराना फसादात के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो हो रहा है बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ है ना। सबसे बड़ा मज़हब है इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। अब ये जो हो रहा है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तफरक़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या हर कोई इसके ख़िलाफ़ है कि बम ब्लास्ट जो हो रहा है जगह जगह, इसमें जो है बहुत बड़ा जानी नुकसान हो रहा है। माली नुकसान तो खैर मेहनत करके हम कमा ले सकते हैं, लेकिन जानी नुकसान का उसका कोई तलाफ़ी नहीं है। क्या हालात हो रहे हैं हैदराबाद के टेररिज्म पर? टेरर अटैक्स कोई करा रहा है और उसको सफ़र कोई दूसरा जना कर रहा है। तो इसके ऊपर से जो हालात हैदराबाद पर गुजर रहे हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। नहीं, हैदराबाद ही नहीं, आज पूरे मुल्क में यही हालत है, यही सूरत हाल है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक डिफरेंट सिनेरियो चला जा रहा है। एक पॉलिटिकल गेम्स के ऊपर ये टेरर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन सफ़र करने वाला इसमें सिर्फ गरीब और पकड़े जाने वाले गरीब। इसी तरह से जो अलग अलग से ये इसमें अटैक्स हो रहे हैं, या नहीं तो हैदराबाद की तहज़ीब को तोड़ा जा रहा है या हिंदुस्तान की तहज़ीब को तोड़ा जा रहा है, वो पूरी एक तरह से है। तो हमको चाहिए कि इसमें हम एकजुट हो और एकजुट होकर इसका सामना करें और इसको जुड़ा रखने के लिए हमको अमन से रहने की ज़रूरत है। अब बताइए, फ़िरक़ा वाराना लड़ाइयों के बारे में आपका क्या ख्याल है? లడాయి అంటే ఇంకో ఎవరో ఒకరో చేస్తారు, అందరికీ ఎందుకు? ఇది అందరం కలిసి ఉంటాం కాబట్టి బాగానే ఉంటాం కాబట్టి అట్లా హిందూ ముస్లిమ్స్ అది వేరు, వేస్ట్. హిందూ ముస్లిం అనేది వేరు, అది ఎవరో ఒకరు చేస్తారని అందరికీ వర్తించదు. మేము 40 years నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నాం కాబట్టి మాకైతే హిందూ ముస్లిమ్స్ భేదం లేదు, అందరం ఒకటే. హిందువుల దగ్గర ఏమీ లేదు, ముస్లిమ్స్ దగ్గర ఏమీ లేదు, అందరం కరెక్ట్గానే ఉన్నాం కదా। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए, हिंदू क्या मुसलमान क्या, पहले अपन एक चीज़ याद रखना चाहिए, अपन सब इंसान है, राइट? तो हिंदू अलग मुस्लिम अलग कुछ नहीं है। 100 में 1-2 जने जो गलतियां करते हैं उसके वजह से पूरा कम्युनिटी बदनाम हो जाता। तो गवर्नमेंट ये करना चाहिए, जो 1-2 जने जो भी गलती करे उन लोगों को हटा देना चाहिए, उन लोगों को सही पनिशमेंट या कुछ तो भी सिखाना चाहिए। अगर उन 2-3 जनों को हटा दिए तो पूरा कम्युनिटी एकदम बराबर रहेगा। अदरवाइज आप देखते होंगे इतने लाखों करोड़ों जने हैं हैदराबाद में, हिंदू और मुसलमान। आज भी ऐसे है, फ़र्ज़ करिए हमारे को देखिए, 40 साल से इस बस्ती में हम लोग एक दूसरे से कुछ भी लड़ाई झगड़े नहीं, एकदम सब मिलजुल के है, त्योहार हम मिल के बनाते हैं। बस हम तो खुश है एकदम, और यही चाहते कि हर हिंदू और मुसलमान भाई ऐसे खुश रहे। आप बताइए, क्या करना साहब, हम गरीब आदमी काम नहीं तो भुट्टियाँ सोते। आप बताइए, फ़िरक़ा वाराना लड़ाइयों के बारे में क्या ख्याल है आपका? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम इस देश के लीडरों की साजिशें समझ चुके हैं। हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम नागार्जुन है। आप क्या कहेंगे फ़िरक़ा वाराना लड़ाइयों के बारे में? ऐसा न लगाना, हिंदू मुस्लिम और भाई भाई है, और हम कभी भी धर्म चाहते, शांति चाहते हैं, शांति धर्म है, हम मुजाहिद है और कभी भी शांति से रहना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तफरीक कैसी लड़ाई, हिंदू हो या कोई मुसलमान, बस इज्जत के काबिल हो वो इंसान, नेकी हो जिसका कार्य नुमाया, एक है हम एक ही रहेंगे, प्रेम के सागर हम ही से बहेंगे। मैम, इस बार में आप क्या सोचती हैं? मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ। सबसे पहली सोच हर इंसान की यही होती है कि वो अमन से ज़िंदगी गुजारे।
हालात अच्छे हों, पुरसुकून हों। अब अगर देखा जाए कौमी जहती तो अलग बात है, लेकिन आए दिन आजकल ख़वातीन पे बहुत सारे मजालिम हो रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? जब तक हम अपने घर के हदूद तक औरतों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तब तक जो है औरत का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन है। ये भी जो है कौमी यकजहती की एक कड़ी है। सबको मिलजुल कर रह कर जो है इसका जो है तदारुक करना चाहिए। और जहाँ तक आपने पूछा है कौमी यकजहती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, ये सारे नारे हम लगाते हैं, अमल नहीं करते। देखा जाए तो सब हर बच्चे को मालूम है कि आप देखिए हर मुसलमान का खून देखिए, हिंदू का देखिए, सिख का देखिए, सबका खून लाल है। हर बच्चा जानता है पैगाम, ड्रामों के ज़रिए, किताबों में, हर जगह उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन अमली तौर पर पेरेंट्स का काम यह है कि ये फीलिंग्स बच्चों में आने ना दे। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। और एक कौमी यकजहती के बारे में इकबाल का ये पैगाम, ये शेर बहुत ही मुनासिब है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और आप बताइए राजकुमार भाई, आपका क्या ख्याल है ये लड़ाइयों के बारे में? जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, कुछ बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हमको अमन चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हमारा एक जिस्म है। कोई जिस्म के हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ़ होती है।